राम राम जी सभी दर्शकों को। मैं बाबा रामदास, आपके प्रिय चैनल दद्दा की खरी खरी से, और मेरे साथ आज स्क्रीन के दूसरे दूसरे हिस्से में है भाई व्यालोक पाठक जी। व्यालोक पाठक जी का एक फायदा है, इनसे आप दुनिया के किसी भी विषय पर बतिया सकते हैं, विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी नोटिस। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं साहब, इजराइल फिलिस्तीन जो युद्ध चल रहा है, तो वहां जो चल रहा है तो चल रहा है, भारत में भी सर तलवारें खिंची हुई हैं व्यालोक भाई। तो सबसे पहले व्यालोक भाई, आपका स्वागत है चैनल पे। सभी दर्शकों श्रोताओं को राम राम, आपको जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो व्यालोक भाई, वहां तो जो युद्ध चल रहा है तो चल रहा है, भारत में भी दो खेमे हो गए हैं। एक खेमा इजराइल का समर्थन कर रहा है और एक खेमा फिलिस्तीन है। सेव गांजा चल रहा है। तो मैं तो देख रहा हूं कि सरेआम जो है ये एक डिवीजन है, और जो राष्ट्रवादी हिंदू जो एलिमेंट है वो सब सेव आई एम विद इजराइल का झंडा लेके घूम रहे हैं, बाकी लोग सेव गांजा चला रहे हैं। ये क्या चक्कर है? एक टर्म आजकल आया है, हालांकि वो थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन वो आजकल के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, निब्बा निब्बी। हाँ, निब्बा निब्बी, हाँ हाँ हाँ। तो आज वो बहुत निगेटिव कनोटेशन है, मैं उससे बचता हूं। लेकिन आजकल के निब्बा निब्बी ये बोले तो मैं इस बात को समझ लेता हूं कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं या किसके साथ खड़े हैं, मुझे नहीं पता। क्योंकि वो किसके साथ खड़े हैं उनको पता ही नहीं होता है। जहां तक आपने कहा कि दो गुटों की बात है, भारत में जो डिवीजन साफ साफ आप देख रहे हैं, ना आपकी उम्र इतनी कम है, ना मेरी उम्र इतनी कम है। यह डिवीजन हम लोग आज से थोड़े देख रहे हैं। चार मजहब हैं इस दुनिया में। जी। तीन अब्राहमिक मजहब हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, और चौथा रिलीजन है जी, मार्क्सवादियों का। ये मार्क्सवादियों का। जी, ये चार रिलीजन हैं। और मार्क्सवादियों का ये था कि जब तक यूएसएसआर था, तो जब तक मॉस्को में बारिश होती थी, तो यहां पर हमारे भाई लोग छाता निकाल लेते थे। जी अब यहाँ के जो 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान हैं, जो जी दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है ईसाइयत को छोड़ के, 55 देशों का आधिकारिक मजहब जो है वो इस्लाम है। भारत का आधिकारिक मजहब कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ हिंदुइज्म है। नेपाल में आधिकारिक धर्म हुआ करता था हिंदू, जिसको जब प्रचंड की सरकार आई, कम्युनिस्टों की सरकार आई, तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो अभी जो 200 के ऊपर कुछ देश हैं, छोटे मोटे द्वीपों से लेके जो भी तमाम वेटिकन वेटिकन सबको मिला के अगर देख लें, तो 55 देश हमारे जो हैं वह इस्लाम को मानते हैं, मतलब मजहबी हैं। और उसके अलावा जो 190 के आसपास देश हैं वो ईसाइयत को मानते हैं, जी। ईसाई रिलीजन को मानते हैं। फर्क बहुत साफ साफ है दद्दा, इसमें कोई कहीं कुछ है नहीं। आपका ये सवाल जो है ना, वो इसलिए है क्योंकि आप बाबा रामदास, क्योंकि आप 50 साल में एक दिन डिसाइड करते हैं कि मुझे अब वानप्रस्थ लेना है, मुझे जी प्रभु की सेवा करनी है, मुझे अध्यात्म को पाना है। तो आप एक भरा पूरा परिवार छोड़कर एक आश्रम बनाते हैं और वहां पर गरीबों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके पहले भी पढ़ाते रहे हैं, लेकिन मैं आपके वानप्रस्थ जीवन की बात कर रहा हूं कि वहां जी गरीबों को पढ़ाते हैं, वहां गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं,
कुछ जो और गरीब हैं उनको आप कंबल बांटते हैं, कुछ हमारे से बेहतर लोग जो हैं उनसे आप सहायता मांगते हैं और वगैरह वगैरह। ये एक हिंदू होने का धर्म है, ठीक। जी। अगर आप मुसलमान होते या ईसाई होते तो आपका धर्म क्या होता? इस बात को सोचना पड़ेगा और इस बात को कहना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा। हर एक दर्शक को, हर एक श्रोता को उसके दिमाग में ये बात समझानी पड़ेगी कि अगर अजीत सिंह जो एक पूर्व कोच हैं, जिनके पास एक भरा पूरा परिवार है, चूंकि वह हिंदू हैं, वह जब सोचते हैं कि मैं धार्मिक होऊंगा तो वो क्या करते हैं? वो 4 लोगों को पढ़ाते हैं, वो 4 लोगों को कंबल बांटते हैं। अगर वो सलीम होते या अगर वो पीटर होते तो वो क्या करते? आप सोचिए, इस बात का जवाब जरा अपने दर्शकों से पूछिए। अगर आप सलीम होते तो आप एक मस्जिद बनाते, दबे छुपे ढंग से या पूरे प्रोएक्टिव तरीके से आप 5 लोगों को कन्वर्ट करते, चाहे आराम से, चाहे बलात्, चाहे उनकी गर्दन पर तलवार रख के। आप पीटर होते तो या तो उनको जो चावल देते। मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया आपके यहाँ जो गरीब लोग आ रहे हैं? जी, कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं करवाया? हमारे एजेंडा में कभी वो रहा ही नहीं। आपके एजेंडा में नहीं रहा। ये सबसे महत्वपूर्ण जवाब है। आपके एजेंडा में वो नहीं है, उनके एजेंडा में यही है। वो पूरे विश्व को एक काले रंग में रंगेंगे। ये जो काला रंग है, जो कनातों में बीवियां चलती हैं, उस काले रंग में जब तक वो नहीं पूरे विश्व को रंग देंगे, वो चैन नहीं लेने वाले हैं। तो डिवीजन जो है दद्दा, वो बहुत स्पष्ट था और बहुत स्पष्ट है। हम लोग मूर्ख हैं जो ये सवाल करते हैं कि अभी हमको यह डिवीजन दिखाया। क्या सपा के जिस नागरिक ने ये कहा, जो पूर्व सांसद रहा है, वो सांसद चुन के आया है और उसने क्या कहा है कि भगतों को अगर ये लगता है कि चूंकि मुसलमानों पर हमला हो रहा है और वो ईसाई के साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं, उस मूर्ख को यह भी नहीं पता है कि इजराइल एक यहूदी देश है। इतना भारी मूर्ख है वह। लेकिन कट्टरता कितनी है ये देखिए आप, कि वह बोल रहा है कि अगर भक्तों को यह लग रहा है, एक तो ये भगत कौन है मुझे नहीं पता, अगर भक्तों को यह लग रहा है कि मुसलमानों की वजह से इजराइल के साथ हुआ है, तो मैं चूंकि मुसलमान हूं इसलिए मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं। किसको बेवकूफ बना रहे हो मियां? किसको ऐसे कह रहे हो? क्या हम वो दिन भूल गए हैं जब आजाद मैदान में इन लोगों ने फिलिस्तीन के लिए, वहां के आजाद मैदान जो मुंबई का है, वहां पर जो इन्होंने तोड़फोड़ की थी, आप भूल गए हैं क्या? जब इन्होंने अपने बच्चों का नाम सद्दाम हुसैन रखा था, तब हम भूल गए हैं क्या? जब ये ओसामा रखते हैं, जब ये गजनी रखते हैं, गजनी क्यों नाम रखते हैं? ओसामा क्यों नाम रखते हैं? ये सारे के सारे आतंकवादी हैं ना जी। चलिए एक मिनट, मुसलमानों का तो मुझे चलिए समझ में आता है कि भाई वो उम्मत का सवाल है। वो तो उम्मत है ना पूरी भाई। हम क्या नाम, एक ही दीन के हैं। पर ऐसा वो मानते हैं। एक कांग्रेसी नेता, एक कांग्रेसी कट्टर कांग्रेसी वोटर जो कि हिंदू है, एक खालिस्तानी जो कि सिख है, आरक्षण के लिए एक शोरूम ठोक देने वाला रोहतक झज्जर का जाट जो कि कांग्रेसी है,
वो फिलिस्तीन का समर्थन करता हुआ क्यों नजर आ रहा है? बहुत आसान है इसको समझना, बहुत बहुत आसान है। इसमें कहीं दूर नहीं जाना है दद्दा, कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि भारतवर्ष जो है यह विश्व का सबसे समृद्ध देश है, प्राकृतिक संसाधनों से और मानव संसाधन से। इतना तो आप मानते हैं, इतना तो कोई जी भी जी मानता है ना? जी, कोई भी मानता है। कोई भी मानेगा। आधा यूरोप 6 महीने बर्फबारी में ठिठुरता रहता है, उधर रेगिस्तान है। भारतवर्ष है जहां आप 6 तरह के मौसम का मजा ले सकते हैं। जी इस भूमि पर, इस जमीन पर कब्जा करना है, और वो चाहे कांग्रेसी हो। मुसलमानों का जवाब आपने दे दिया। खालिस्तानियों जी का जहां तक सवाल है, तो 84 से लेके पूरा जो 92-93 तक का समय था, वो आपको बेहतर याद होगा। मैं तो उस समय पढ़ाई कर रहा था, किशोर था। आप उस समय उसी इलाके में होंगे। कितना भयावह दौर था, आप याद कीजिए। हाँ हाँ, आज का दौर उसके सामने कुछ नहीं है। कुछ जब बसों से निकाला जाता था, हिंदू पहचान देखी जाती थी और गोली मारी जाती थी। इसमें सबसे मजे की बात यह है कि गुरु गोविंद सिंह ने जिस इस्लाम से टक्कर लेने के लिए खालसा पंथ का सृजन किया था, वो सब के सब आज जाके इस्लामिक आतंकवादियों के साथ मिल गए हैं। आपने वजह पूछी है, वजह एकमात्र है, वो है उनका स्वार्थ। उसमें और कोई वजह नहीं है। स्वार्थ ये है कि इस जमीन के टुकड़े करने हैं, जितने टुकड़े मिले उसको आपस में बांटना है। जाटों की बुद्धि इसलिए फिर गई है क्योंकि आपने अभी कल या परसों एक वीडियो किया था, वो मैंने देखा था। ये जो धरनाजीवी पहलवान है, क्या नाम है उसका, जो अभी हार के आया हाँ, है, बजरंग पूनिया। वो भी खुद को जाट बताता है ना। तो जी जाट बताने का मतलब अगर केवल इतना है कि आपको विशेष प्रकार की सुविधाएं मिले, विशेष प्रकार की चीजें मिले, तो उसके बाद आपके पास कुछ कहने को रह नहीं जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जाट हो, सो कॉल्ड खालिस्तानी हो, मुसलमानों के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे समस्या मुसलमानों से है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, हर एक बार कहता हूं कि आप जब तक जड़ पर प्रहार नहीं करेंगे, आप जब तक इस्लाम के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, और मैं आपसे हो या कोई भी जो मुझे बुलाते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि मुसलमानों पर चर्चा मैं करूंगा ही नहीं, इस्लाम पर चर्चा कीजिए। जिस पॉलिटिकल थॉट ने पिछले 1000 वर्षों से, आप अभी देखिए इजराइल के साथ क्या हो रहा है, ईरान और सऊदी अरब में कितना भिड़े रहते हैं, है ना? भिड़े रहते हैं कि नहीं? जी लेकिन ईरान आज, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, और ये सच भी हो सकता है कि उसने हमास को प्रशिक्षित किया है। हमास एक जी आतंकी संगठन है, और वो इतनी जल्दी इतने बड़े लेवल का ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा देश जरूर है। ईरान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सीरिया हो सकता है, कतर हो सकता है, बहरीन हो सकता है। आप देखिए 4 मुस्लिम देश उसके साथ एकदम खुलकर आ गए हैं। ईरान और सऊदी अरब, जो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं, वो भी इस मसले पर साथ हैं। ये जी इस्लाम की ताकत है। और इस्लाम की ताकत क्यों है? इसलिए नहीं कि वो मजहब है या उसका कोई मेटाफिजिकल थॉट है या वो उसमें आध्यात्मिक ऐसी बड़ी शक्ति है, नहीं। इसलिए कि वो ऐसा पॉलिटिकल थॉट है
जिसमें लूट मार जायज है, जिसमें महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाना जायज है, जिसमें तीसरे दर्जे का रखना महिलाओं को जायज है, जिसमें विरोधी पक्ष की अगर महिलाएं तुमको मिले तो उनको माले गनीमत बनाना जायज है। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब उनकी सो कॉल्ड होली बुक में लिखा हुआ है। जी अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं हर्फ बहर्फ पढ़ना शुरू कर दूंगा, आयत दर आयत। मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी हिंदू को वह गीता पढ़े या ना पढ़े, उसको कुरान पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि वह जान जी सके कि उसका सामना किनसे है। तो आप देखिए कि इस्लाम के मसले पर, लूट मार के मसले पर ये सब किस तरह एक तरह इकट्ठा होते हैं। तो वो चाहे खालिस्तान हो, चाहे जाट एकता हो, चाहे हमारे यहाँ के कांग्रेसी हो। सर देखिए, डाकुओं में एकता जो है ना, वो बहुत बड़ी होती है। डाकुओं को रोकने वाले हमेशा अकेले हो। बस इतना कहना। अच्छा, पर ये जो ज्यादातर हिंदू जनता है ना, ये इजराइल के पक्ष में क्यों है? 1200 वर्ष आप भूल जाएंगे, मैं भूल जाऊंगा, लेकिन हिंदू होने का सबसे पहला धर्म क्या होता है? हिंदू कभी भी रेस्ट इन पीस नहीं कहेगा। हिंदू कहता है भगवान उनकी आत्मा को सद्गति दे, या उनको मोक्ष सदगति मिले, या वह मोक्ष। वैकुंठ गामी हो जाए, या उनको गोलोक मिले, वॉटेवर हमारे जी जी 8-10 लोक हैं जो भी हैं। रेस्ट इन पीस क्या होता है? रेस्ट इन पीस होता है मतलब आप 1000 तब तक आराम 1500 वर्षों कीजिए, तक, कयामत के दिन तक आपकी आराम आत्मा कीजिए। की ऐसी तैसी होती रहे और आप पड़े रहें अपनी लाश के साथ। हिंदुओं के साथ 1200 वर्षों से 1200 वर्षों से दद्दा कितने अत्याचार, क्या उसका कोई हिसाब किताब है? हमारे यहाँ तो फिल्में भी नहीं बनी है, हमारे यहाँ किताब भी नहीं लिखे गए हैं। आप याद कीजिए, मैं 1200 वर्षों की बात छोड़ देता हूं। 1990 में कश्मीर में हमारे 3 लाख हिंदू भाइयों को घर से निकाला गया, जलील किया गया, हमारी मां बहनों का रेप किया गया, मस्जिदों से धमकियां दी गई, बाकायदा पोस्टर्स चिपकाए गए कि मर्द जो हैं वो अपनी औरतों को छोड़ दें और वो चले जाएं। जी कितनी किताबें इस पर आई हैं, और जो किताबें आई हैं जो हिंदुओं ने लिखी हैं, साला वो भी लीपा पोती है। एक जी जी मुझे इसमें आपकी एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं। डॉक्टर राजीव मिश्रा जो हैं लंदन वाले, वो एक बात कहते हैं कि आखिर ये अंग्रेज जो है वो हर साल 2 साल में एक बड़ी पिक्चर सिनेमा बनाता है होलोकॉस्ट पे। उन्होंने जहां होलोकॉस्ट हुआ उसको स्मारक बना रखा, उसको म्यूजियम बना रखा है, और वो बार बार अपनी जनता को, मतलब यहूदियों को याद दिलाते हैं कि ये देखो ये कंसंट्रेशन कैंप से, ये देखो इस तरीके से हमें मारा गया है, इस तरीके से हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं। होलोकॉस्ट मूवीज बनती हैं और इतना इतना ज्यादा मटेरियल है, और वो हर साल उसको याद करते हैं। हिंदू तो कभी याद ही नहीं करता। हिंदू को ये हि- याद ही नहीं है कि उसके हि- साथ कब कब क्या अत्याचार हुए। हिंदू क्या करता है और हिंदू कितना मतलब पतित हो चुका है, वो मैं आपको बताता हूँ। हिंदू जब दिल्ली जाता है तो वो बड़े फख्र से कुतुब मीनार जाता है, जहां बाकायदा एएसआई का बोर्ड है। जी बाकी 30,000 मंदिरों पर बोर्ड नहीं है, वहां बोर्ड है एएसआई का लिखा हुआ कि यह कुतुब मीनार 24 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया हुआ है, उसके मलबों से बनाया गया है। एंड ब्लडी हिंदूज,
वो उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा। एक और आपको याद दिला दूं, ऐसा ही बोर्ड सर 2.5 दिन के झोपड़े पे भी लगा है अजमेर में। वहां पे भी जी लिखा है कि यहाँ पर एक भव्य भव्य जैन मंदिर था जिसे तोड़कर 2.5 दिन में ये इमारत, ये जो मस्जिद है ये तामीर की गई। अच्छा, मैं 2.5 दिन, इसमें सर एक बात 2.5 और, जी 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आप जी जो जी कहते हैं ना कि हम भूल जाते हैं, हम याद नहीं रखते, सर ये समस्या तो सिखों के साथ भी है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, 1984 में दिल्ली का दंगा हुआ, वो दंगा नहीं था, मतलब उसके लिए तो शब्द ही नहीं मेरे पास, पर सिख समुदाय कितनी जल्दी उसको भूल गया, और उसके विद इन 2-3-4 इयर्स वापस कांग्रेस की सरकार। आज आज का अगर मैं आपको पॉलिटिकल सिनेरियो पंजाब का बताऊं, तो पूरा सिख समाज कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बोसे लेता है, और उनके लिए जो सबसे बड़ी नफरत का पात्र है वो मोदी है। तो अच्छा, ये वो स्टॉकहोम सिंड्रोम जो है कि आप अपने अपहर्ताओं से, अपने शोषकों से ही प्यार करने लगते हैं, ये सेम चीज तो सिखों में भी दिखाई दे रही है, हिंदुओं वाली। आप सिख और हिंदू को अलग मान रहे हैं, इसलिए आप 2 बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं मानता हूं, सिख पर वो लोग मानते हैं, वो लोग वो मानते मानते हैं, रहे, पर उनके वो ट्रेड्स, हाँ, उनके ट्रेड्स वो भी सब हिंदुओं वाले ही हैं। वो मानते रहे। आप आपकी जवानी तक आपको याद होगा कि पंजाब का हर एक हिंदू घर पहले बच्चे को सिख बनाता था। सिख का जी जी मतलब क्या होता था कि वह बाल रखेगा और वो जाएगा गुरु की सेवा में, यही होता था ना। पंजाब का जी हर एक हिंदू घर पहले बच्चे को सिख बनाता था कि नहीं बनाता था? ये कहीं दूर की जी बात है क्या? सर, ये मुझे आपको तो याद है, पर ये तो भूल गए, ये मैं इस वही तथ्य को कह भूल रहा चुके हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ये हिंदुओं की का जो पातित्य है, मैं हिंदू और सिख को अलग देखता ही नहीं। तो जितने हिंदू पतित उतने सिख पतित, उतने बौद्ध पतित उतने जैन पतित। भाई आप ये देखिए कि अभी समेत शिखर पर इन लोगों ने अपना शुरू किया। आपको पता है झारखंड में समेत शिखर सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है जैनियों का। जी वहां पर शिबू सोरेन आए, सो कॉल्ड आदिवासी। अब ये जिनको पता नहीं है, और मैं ये बात कह रहा हूं, हो सकता है इस पर मुकदमा हो जाए, कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है शिबू सोरेन के हम्म जमाने से। ठीक है, जैसे स्टालिन हम्म और स्टालिन का बेटा, ये सब के सब क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वो हम्म अपने नाम में अभी भी, और उनका अगर हलफनामा निकाला जाए तो वो अभी भी हिंदू लिखते होंगे। उसी तरह शिबू सोरेन अभी भी हिंदू खुद को लिखता होगा या जो भी लिखता है, लेकिन उसका वो और उसका बेटा दोनों क्रिश्चियंस हैं। तो उन्होंने समेत शिखर को बेच दिया। जैनियों ने उसको नहीं बचाया, और जैनी जी इसके लिए अपनी कितनी भी तारीफ कर लें, उसको बचाया भजपइयों ने। हम्म भजपइयों को आप गाली देते रहिए, और भजपइयों ने क्या बचाया? उसको बचाया हिंदुओं ने। क्योंकि हिंदुओं के लिए महावीर में, बुद्ध में और नानक में कोई फर्क ही नहीं है। भाई बुद्ध तो हमारे दशावतार में है। आप गुरु ग्रंथ साहब उठाइए, उसके अगर मान लीजिए 500 श्लोक हैं या 500 भजन हैं, तो उसमें से 300 भजन काली, शिव और विष्णु की स्तुति में है। इसका आप क्या कर लेंगे? आप करते रहो, आप बोलते रहो कि हम सिख हैं जी, हमको खालिस्तान चाहिए। अबे तुम सिख हो, तुमको शर्म नहीं आती है? सिख क्यों बने थे? सिख इसलिए बने थे कि इस्लाम की बर्बरता से हिंदुओं को एक वॉरियर कौम चाहिए थी, इसलिए सिख बने। जब सिख अलग हुए, तो जब देखा गया कि नहीं, अब तो शस्त्र उठाने के बिना काम नहीं चलेगा। कितने लोग मांगे थे गुरु गोविंद सिंह ने? 5।
पंज प्यारे, वो कौन थे? मतलब वो आसमान से टपके थे क्या? एक बनिया था, यही थे ना पंज प्यारे। मैं आऊं जात पर। जी एक बनिया था, एक क्षत्रिय था, एक बाभन था और दो और थे। जी और खालसा पंथ क्यों बना? क्यों पंच ककार हुए? सिखों ने जो बलिदान दिया, सिख गुरुओं ने जो बलिदान दिया, भाई छठे गुरु ने क्या कहा कि मुझे बना दो मुसलमान, सारे हिंदू बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारे सिख बन जाएंगे मुसलमान। तो मूर्खताओं की कोई हद नहीं होती है, गलथेथरी की कोई हद नहीं होती है, और दोगलेपन की कोई हद नहीं होती है दद्दा। सिंपल सी बात है। तो सर इस चर्चा को हम आज कंक्लूड करेंगे यहाँ। और देखिए, जहां तक मैंने इस समस्या को समझा है कि चाहे वो सिख हो चाहे हिंदू हो, हम लोग अपने आक्रांताओं को, अपने आतताइयों को भूल जाते हैं और उन्हीं को पूजने लगते हैं। गाय नाराज होकर या किसी अन्य कारणों से ग्वाले से दूर कसाई के घर में जाके बैठ जाती है। ये ठीक वही सिंड्रोम मुझे समझ में आता है। कंक्लूड कीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं ये कहता हूं कि गाय कसाई के यहां नहीं जाती है, गाय इकट्ठा कर रही है सारे कसाईयों को, चिल्ला चिल्ला के, रंभा रंभा के, कि देखो देखो वो गाय छूट गई है, उस गाय को मत छोड़ना। आप देखिए, कंक्लूजन में मैं बस एक बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे लिए गाय पवित्र चीज थी। आज उसको कितनी आसानी से इस विमर्श में ला दिया गया कि खाने पीने की चीज है और इस पर बहस होनी चाहिए। मैं कहता हूं क्यों बहस होनी चाहिए? तुम हलाल पर बहस करते हो क्या? तुम जो बकरीद में गलियों में खून की नदियां बहाते हो उस पर बहस करते हो क्या? हमारी सारी चीजों पर बहस क्यों होनी चाहिए? ये जो पन्नू बैठ के गए कनाडा में पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, उसको ये पता भी है कि उसके 4 पीढ़ी पहले के लोगों ने क्या क्या सहा है। 1947 में अगर वो पंजाब से आया होगा, तत्कालीन अविभाजित पंजाब से, और मतलब अभी के पाकिस्तानी पंजाब से, तो क्या क्या उसके पुरखों ने सहा होगा। अंतिम वाक्य यही है दद्दा। आपका जो सेंटेंस था उसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूं, थोड़ा और विकसित कर देता हूं कि गायें यहां केवल ये नहीं कहती हैं कि देखो मुझे मारो, वो पूरे समाज की गायों को इकट्ठा कर ले रही हैं और कहती हैं कि देखो हमारे पास इतनी बढ़िया नस्ल की गायें हैं, आओ और तुम इन सब का शिकार करो। बस इतना था। तो दर्शकों, ये थे व्यालोक भाई, और ये विमर्श हुआ कि फिलिस्तीन के समर्थन में कितने हिंदुस्तानी हैं और क्यों हैं। मुझे विश्वास है कि चर्चा आपको पसंद आई होगी और ऐसी चर्चाएं हम व्यालोक भाई के साथ निरंतर करते रहेंगे। आज व्यालोक भाई आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विमर्श में फिर से मिलते हैं। जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम। सभी दर्शकों के लिए एक सूचना है कि मैंने एक नया चैनल बनाया है, बाबा की खरी खोटी। उसको फॉलो करें, उसको सब्सक्राइब करें, उसको अपने मित्रों में शेयर करें। वहां भी बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है, एक से एक बढ़िया शानदार वीडियोस में डाल रहा हूं। वो वीडियोस इस चैनल पे नहीं है। तो मेरा और कंटेंट देखने के लिए बाबा की खरी खोटी नाम का चैनल, इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद व्यालोक भाई।